Good morning student. Today I will teach class 10 first 6th chapter central government. प्रीवियस क्लास में इसी चैप्टर का हमने एक टॉपिक क्लियर किया था, लोकसभा एंड राज्यसभा की स्ट्रक्चर. ठीक है, आज हम करेंगे पावर ऑफ द राज्यसभा. फर्स्ट पावर ऑफ द राज्यसभा. राज्यसभा की पावर क्या है? लेजिस्लेटिव पावर. लेजिस्लेटिव पावर के अंदर क्या आता है कि राज्यसभा लॉ मेकिंग, राज्यसभा क्या करती है? लॉ मेकिंग का वर्क करती है ना. राज्यसभा ऑल्सो हैज द लॉ मेकिंग और इक्वल पावर ऑफ द लोकसभा इन कंटेंट्स टू द नॉन फाइनेंशियल बिल. ओके, तो ये हो गई फर्स्ट आपकी लेजिस्लेटिव पावर. सेकंड आती है पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर जो राज्यसभा है उसकी इक्वल पावर है सेम एज लोकसभा. ओके, तो ये आ गई पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. थर्ड आती है फाइनेंशियल पावर. फाइनेंशियल पावर में राज्यसभा की पोजीशन जो होती है वो वीक पोजीशन है कंपेयर टू लोकसभा. फर्स्ट जो मनी बिल होता है वो प्रपोज किया जाता है लोकसभा के अंदर. लोकसभा क्या करती है? उसको सेंड करती है राज्यसभा में. राज्यसभा विद इन 14 डेज उसको क्या करेगा? वापस रिटर्न करेगा लोकसभा को. लोकसभा को राज्यसभा सजेशन दे सकती है, एडवाइस दे सकती है मनी बिल से रिलेटेड, बट वो उसमें कोई चेंज नहीं कर सकती. अब उसकी सजेशन और एडवाइस को, ठीक है, को एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना ये किसके ऊपर डिपेंड होगा? लोकसभा के ऊपर डिपेंड होगा. तो ये इसकी फाइनेंशियल पावर कंप्लीट होती है. नेक्स्ट आती है एग्जीक्यूटिव पावर. एग्जीक्यूटिव पावर में जो काउंसिल ऑफ इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो लोकसभा के से रेस्पॉन्सिबल होता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लोकसभा. राज्यसभा क्वेश्चन क्रिटिसाइड्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बट नॉट देम रिमूव. वो उनको रिमूव नहीं कर सकती है. रिमूव करने का राइट ओनली लोकसभा का ही होता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव करने का राइट ओनली लोकसभा का ही होता है. ये इसकी एग्जीक्यूटिव पावर हो गई. नेक्स्ट आती है मिसलेनियस पावर. मिसलेनियस पावर में 4 पावर्स दी गई है. फर्स्ट है जो इलेक्टेड राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसके अंदर? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में. सेकेंड जो इसकी पावर आती है, लोकसभा विद राज्यसभा क्या कर सकते हैं? इम्पीच कर सकती है किसको? प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट के जज को एंड अदर ऑफिसर को. इम्पीच मीन्स क्या होगा? रिमूव करना. थर्ड इसकी जो पावर आती है, राज्यसभा कैन बी पास रिजोल्यूशंस टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट. ये ओनली राज्यसभा के पास पावर है कि वो वाइस प्रेसिडेंट को क्या कर सकती है? रिमूव कर सकती है. फोर्थ जो पावर है मिसलेनियस पावर में, फोर्थ जो पावर आएगी वो है इन इमरजेंसी. इफ मोर देन द वन मंथ, अगर 1 महीने तक इमरजेंसी रहती है तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा अप्रूव की जाएगी बाय स्पेशल मेजोरिटी. नेक्स्ट पावर आती है स्पेशल पावर. स्पेशल पावर के अंदर 2 आर्टिकल क्या हैं? फर्स्ट आर्टिकल है 249. 249 में क्या आता है? आर्टिकल अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल राज्यसभा गेट टू द राइट मेक द लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट बाय मेजोरिटी, बाय स्पेशल मेजोरिटी. फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 312. राज्यसभा कैन पास द प्रपोज विद द स्पेशल मेजोरिटी टू द इंस्टॉल न्यू ऑल इंडिया सर्विस. ये 2 राज्यसभा के पास स्पेशल पावर होती है इन 2 आर्टिकल के थ्रू. तो ये जो जितने भी पावर थी राज्यसभा की, फर्स्ट लेजिस्लेटिव पावर. लेजिस्लेटिव पावर सेम एज लोकसभा के पास भी है, यही पावर लोकसभा की है. सेकेंड पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की सेम एज लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास इक्वल पावर है. थर्ड जो फाइनेंशियल पावर है इसमें लोकसभा की पावर मोर होती है या राज्यसभा के राज्यसभा वीक पोजीशन होती है कंपेयर टू द लोकसभा. ठीक है, और फोर्थ होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव पावर है फोर्थ में, तो लोकसभा के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट राज्यसभा क्या कर सकता है? उनसे क्वेश्चन कर सकता है, उनमें कमियां निकाल सकता है, उनको क्रिटिसाइज कर सकता है, बट नॉट देम रिमूव. वो उनको रिमूव नहीं कर सकता है. रिमूव करने का राइट ओनली किसका होता है? लोकसभा का
होता है। फिफ्थ जो है मिसलीसियस पावर में 4 पावर आ गई आपकी। फर्स्ट आपकी पावर आ गई कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के। सेकंड आ गई वो इम्पीच कर सकते हैं किसको, प्रेसिडेंट को और सुप्रीम कोर्ट के जज को, अदर ऑफिसर्स को। थर्ड आ गई कि राज्यसभा के पास क्या होता है, वो एक ऐसा रिजोल्यूशन पास कर सकता है जिससे वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। और फोर्थ हो गई इमरजेंसी, अगर 1 मंथ से ज़्यादा होती है तो वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के थ्रू क्या होगी, हाँ अप्रूव किया जाएगा। नेक्स्ट आती है स्पेशल पावर। स्पेशल पावर में 2 आर्टिकल हैं, उन आर्टिकल के थ्रू उनको स्पेशल पावर दी गई है राज्यसभा को। तो आज आपका HW जो होमवर्क होगा वो आप क्या करोगे, डू राइट पावर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, पावर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा in fair notebook. Okay, thank you.